वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। इस वीडियो के अंदर आज हमने क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने हैं 5 स्टोरीज। जो स्टोरीज हम डिस्कस करेंगे वो सबसे पहले ब्लेनियम होगी, जे जी ब्लेरिड की। फिर रिपोर्ट ऑन द थ्रेटन सिटी को हम डिस्कस करेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस होंगे। फिर द स्टॉर्ट के डिस्कस होंगे। फिर दी बात जेनेट फ्रेम ने जो लिखी है शॉर्ट स्टोरी, उसके शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और फिर एलिफेंट, हम सबके जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपने इस वीडियो को गौर से देखना है। तो एक और चीज़ मैं शुरू में ही आपको बता दूं, क्वेश्चंस को रट्टा ना लगाइएगा कि आप इनके आंसर्स का रट्टा लगाना शुरू हो जाए, क्योंकि कोई पता नहीं है ये क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे या फिर आपसे किसी और तरह से पूछे जा सकते हैं। तो लिहाजा आपने हर क्वेश्चन से बस कॉन्सेप्ट लेना है, ताकि आपके पास कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो किसी भी स्टोरी का तो वो आप इजीली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो पहले आप इन शॉर्ट स्टोरीज की जो मेरी वीडियोस हैं जिनके अंदर मैंने समरी, थीम्स और कैरेक्टर्स को डिस्कस किया हुआ है वो पहले मस्ट देखें। उसके बाद अगर आप ये शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो देखते हैं तो इसका आपको कोई फ़ायदा भी होगा। सबसे पहला सवाल आप देख रहे हैं यहाँ पे कि द ब्लेनियम इज अ फ्यूचरिस्टिक स्टोरी वेयर द राइटर हैज़ डिपिक्टेड द डेंजर ऑफ ह्यूमन रेस वुड फेस, एक्सप्लेन योर आंसर। देखो, ब्लेनियम के अंदर हमने यही चीज़ डिस्कस की थी कि किस तरह से आने वाले टाइम, ये एक फ्यूचर की स्टोरी थी जहाँ पे आने वाले टाइम पे 21 सेंचुरी के अंदर बात की गई थी कि किस तरह ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी और किस तरह लोगों को एक छोटे से कंजेस्टेड जगह पे रहना पड़ेगा। अब दिन ब दिन आप देख रहे हो फॉरेस्ट लोग काटे जा रहे हैं और वो जगह जो है वो कवर की जा रही है, ह्यूमन पॉपुलेशन आई जा रही है, बढ़ी जा रही है, लोग आ रहे हैं, दरख्त काट के जो रिहाइश गाह बना रहे हैं वहाँ पे। तो ये स्टोरी बेसिकली उसी से रिलेटेड थी। इस तरह से क्वेश्चन आपने किस तरह अटेम्प्ट करना है, थोड़ा सा ये बता के कि पॉपुलेशन बढ़ जाएगी और कंजेस्टेड एरियाज हो जाएंगे, बिल्कुल एक छोटी सी जगह रह जाएगी रहने के लिए कि आपके पास प्राइवेसी भी नहीं रहेगी। ये थोड़ी सी एक पैराग्राफ में डिस्कस करने के बाद फिर आपने आ जाना है इस करेक्टर के बारे में। जो जो करेक्टर्स इसके अंदर थे आपने उनको डिस्कस करना है। आपने कहना है जिस तरह ये जॉन वार्ड था और हेनरी रोजिटर था, ये दोनों जो हैं इनके दो मेन कैरेक्टर्स स्टोरी के अंदर डिस्कस हुए हैं। मैं इनकी थोड़ी सी शॉर्ट स्टोरी बता देनी है कि जिस तरह जो समरी थी ना कि उसको ही बस और समराइज करके इस क्वेश्चन के अंदर लिख देना है, तो ये इस तरह से आपका क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर, द रेलिवेंस ऑफ द टाइटल ब्लेनियम बाय द जे जी ब्लेरिड। ब्लेनियम का मतलब ही होता है कि थोड़ा सा खुला कमरा जो होता है, ये उसके बारे में। आप देखो ये हमारा टाइटल ही शो कर रहा है कि आने वाले टाइम में लोग तरस जाएंगे कि हमारे पास एक ऐसी जगह हो जहाँ पर हम इजीली जो है वो अपनी सांस ले सकें। शहरों में अब यही चीज़ है, गाँव की और शहर की अगर आप हालात देखें तो दोनों में यही चीज़ है कि अगर गाँव जाओ तो आपको सांस लेने को जगह मिलती है, लेकिन अगर आप शहरों की बात करो तो वहाँ पे तो आसमान भी नहीं दिखता। तो इसी तरह से आपने ये बातें यहाँ पर डिस्कस कर देनी है रेलिवेंस ऑफ द टाइटल के लिहाज से। फिर उसके बाद आगे हम बात करते हैं, द स्टोरी ब्लेनियम इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ डिस्टोपियंस वर्ल्ड दैट इज स्मज्ड बोथ बाय ओवर पॉपुलेशन एंड chaos। देखो ये वही है ना कि इसके अंदर एक थीम डिस्कस हुआ, या इसी सवाल को इस तरह से पूछा जा सकता है कि डिस्कस द थीम ऑफ ओवर पॉपुलेशन एंड अफेक्ट इट हैज बोथ ऑन बोथ द वे ऑफ लाइफ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सिटी इन द स्टोरी ब्लेनियम। अब ये देखो ये दोनों या क्वेश्चन आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है या फिर क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो दोनों में आपने इसके ओवर पॉपुलेशन को डिस्कस करना है कि किस तरह से आने वाले टाइम में ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो आबादी हो जाएगी, अगर इसके ऊपर कंट्रोल नहीं किया गया तो किस तरह से ये हमें इफेक्ट कर सकती है। तो इसको आपने अपने ही, देखो ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि आप मेन थीम बताएं इस स्टोरी का, तो आपने अपने वर्ड्स के अंदर जो है वो स्टोरी को लिखना है। रटा बिल्कुल नहीं लगाना, क्योंकि रटा लगाएंगे तो आप भूल सकते हैं। ठीक है, जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने बता दिए हैं, वही आपने इसके अंदर डिस्कस करने हैं। फिर उसके बाद है राइट अ नोट ऑन कैरेक्टर जॉन वार्ड इन द स्टोरी। तो हमें पता है कि वो रोज़ाना स्टोरी देखता था, रोज़ाना न्यूज़पेपर देखता था कि मेरे पास मुझे रहने के लिए एक अच्छी जगह मिले, ठीक है, खुली जगह हो जहाँ मैं सांस ले सकूँ। उसके बारे में आपने इसके अंदर बता देना है। वो जब आप स्टोरी पढ़ी होगी तो आपने समरी पता होगी, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे राइट अ कैरेक्टर ऑन द हेनरी रोजिटर, इसकी भी आप समरी देखें। समरी के अंदर जो मैंने आपको उर्दू में चीज़ें समझाई हैं बस उन्हें इंग्लिश के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाता है आपकी नेक्स्ट स्टोरी है रिपोर्ट ऑन द थ्रेटन्ड सिटी। इसके राइटर कौन है? डोरिस लेजिंग्स।
ठीक है, आपने इसकी अब फिर समरी देखनी है। समरी देखने के बाद समरी देख ली, आपको समरी का पता है, अब क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं। मैस सुसाइड, ड्रग यूज एंड इनडिफरेंस आर सम ऑफ द सिंबल्स यूज्ड इन द स्टोरी, रिपोर्ट ऑन द थ्रेटेंड सिटी। या फिर आपसे पूछा जा सकता है, राइट अ नोट ऑन अलार्मिंग एस्पेक्ट्स ऑफ द रिपोर्ट इन द शॉर्ट स्टोरी द रिपोर्ट ऑन द थ्रेटेंड सिटी बाय डोरिस लेजिंग। या इसी सवाल को आपसे पूछ सकता है, डिस्कस द डिफरेंट थीम डिस्कस इन द शॉर्ट स्टोरी। ये तीनों सवालों के अंदर आपने थीम्स ही डिस्कस करने हैं। जैसे हमने देखा है स्टोरी के अंदर कि सबसे पहला थीम था कि जो भी बंदा, जिस बंदे के पास पावर है ना, वो चाह रहा है कि मैं डोमिनेट हो जाऊं, मेरे नीचे जो जो ग्रुप्स हैं जो कमज़ोर हैं या फिर जो कंट्रीज हैं, मैं उन्हें कहीं ना कहीं उन पर कब्जा कर लूं, अपना गुलाम बना लूं। तो अब देखो, यहाँ पर अगर आपने देखा तो एलियंस वो जो है वो ज़मीन पर आए और उन्होंने लोगों को बताया कि आप के ऊपर ज़मीन के ऊपर ज़लज़ला आने वाला है, तो आप इसके लिए अपने कोई बंदोबस्त कर लें। बजाय इसके कि वो बंदोबस्त करते, लेकिन वहाँ पर जंग की तैयारियां शुरू थी कि हमने किस तरह से जंग करनी है, किस तरह से हमने जो है वो अपने आप को दूसरे जो कमज़ोर मुल्क हैं उनको किस तरह से उन पर गालिब आना है। दूसरा थीम इसके अंदर हमने देखा है एक्सेप्टेंस एंड डिसइल्यूजनमेंट। डिसइल्यूजनमेंट मतलब मायूसी। अब एलियन स्पेशल अपना प्रेपरेशन करके इस सिटी के अंदर आए हैं कि हमें जो है हम लोगों को आगाह कर सके, लेकिन वो ये देख के इतने जो है मायूस हुए कि लोगों को तो इस चीज़ की कोई परवाह नहीं, वो तो बस चाहते हैं कि हम जंग की तैयारियों में लगे हुए हैं और उनके लिए अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा जंग ज़्यादा अहम है। फिर उसके बाद अगला सवाल जो कि 2019 के अंदर आपसे पूछा भी गया है, रिपोर्ट ऑन द थ्रेटेंड सिटीज अ सोशल एंड पॉलिटिकल सटायर, डू यू एग्री, एक्सप्लेन योर आंसर। अब सटायर होता है तंज करना। अब देखो, पहली बात तो ये है कि जो जो दो बातें हम लोगों ने तंज इस के अंदर हुई है, या फिर उसको सवाल दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, डिस्कस द स्टोरी या रिपोर्ट ऑफ द थ्रेटेंड सिटी बाय लेजिंग एज अ सोशल एंड पॉलिटिकल स्टायर। स्टायर होता है कि आप किसी चीज के ऊपर तंज कर रहे हो। सबसे पहले हमने देखा कि एलियंस जो हैं वो अपनी जगह छोड़कर, अपना सारे काम छोड़ के वो प्लेनेट ज़मीन के ऊपर आए हैं, ताकि अमेरिका का जो शहर है सैन फ्रांसिस्को, उसके लोगों को आगाह कर सकें कि आपकी ज़मीन के ऊपर ज़लज़ला आने वाला है। तो बेहतर है कि आप पहले जो है वो इस नेचुरल डिज़ास्टर से बचने के लिए सारी जो बंदोबस्त कर लें, ताकि आप अपने आप को बचा सकें। ठीक है, अब उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की है कि आप, लेकिन वो ये देख के हैरान रहते हैं कि उन्हें कोई कंसर्न ही नहीं है इस बारे में, बल्कि वो तो अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने जंग में किस तरह जीतना है। दूसरी एग्जांपल इसकी ये है कि एलियंस आए हैं और जो अथॉरिटीज़ हैं उन्हें कोई इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है और वो वार की जो है वो सिचुएशन के अंदर ही लगे हुए हैं। और बाकी कहा जाता है कि जो अमेरिका की एजेंसीज हैं उनको बेहतरीन एजेंसी कहा जाता है ना, होने के बावजूद भी वो इस एलियंस को समझ नहीं सके कि वो उनकी भलाई के लिए आए हैं, बल्कि उन्होंने लोगों को उस जगह से जाना बंद कर दिया कि जहाँ पर वो, जिधर से वो स्पेसशिप उनकी लैंड हुई थी ज़मीन की जो सी जगह पे, वहाँ पे लोगों को जाने नहीं दिया। तो ये एक तंज किया गया कि उन्हें इस चीज़ का पता ही नहीं चला। फिर उसके बाद आपकी स्टोरी आ जाती है, तीसरी स्टोरी जिसके शॉर्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जो कि है द स्टोर्ड। द स्टोर जॉन मैकेरन। अब ये सवाल आपसे किस किस तरह से आ सकता है, पहले तो पास्ट पेपर में भी पूछा गया, एलेबोरेट द थेमेटिक कंसर्न्स एड्रेस्ड इन द शॉर्ट स्टोरी द स्टार्ट बाय द जॉन मैकेरन। या फिर हाउ डज द अननेम्ड नरेटर एक्सप्लोर द थीम ऑफ सेल्फिशनेस इन द स्टोर। हाउ डज द अननेम्ड नरेटर एक्सप्लोर द थीम ऑफ सेल्फिशनेस इन द स्टोर बाय द जॉन मैकेरन। या फिर ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, डिस्कस द थीम ऑफ द शॉर्ट स्टोरी द स्टोर बाय द जॉन मैकेरन। अब आप एक चीज देख रहे हो, सवाल एक ही के सबके अंदर एक ही बात करनी है, लेकिन राइटर जो है वो सवाल को डिफरेंट बना बना के जो है वो एक्सप्लेन करता है, डिफरेंट तरीके से सवाल को दे देता है। और बस सवाल की नौयत चेंज हो रही है, लेकिन थीम या फिर आंसर सबका सेम है। तो आपने सवाल को बस समझना है और उस लिहाज से ही अटेम्प्ट करना है। अब देखिए, स्टोरी के अंदर हम देखते हैं थीम सेल्फिशनेस। सबसे पहले उसका बाप जो है वो कितना सेल्फिश था, अपने बच्चे की भी जिम्मेदारी वो सही तरीके से पूरी नहीं कर सका। वो अपने आप को लेके इतना सेल्फिश था कि उसने जब मिसेस मैकैब के बारे में सुना कि वो बीमार है, तो उसने उसे भी छोड़ दिया। रिजेक्ट, कितनी औरतों को रिजेक्ट किया उसने, ये नहीं सोचा कि उनके दिल पर कैसी क्या गुजरेगी जब मैं उनके मुंह पर उन्हें रिजेक्ट कर रहा हूँ।
फिर उसके बाद आपने ये भी देखा एक्सेप्टेंस का एक थीम देखा, रिस्पॉन्सिबिलिटी का। तो आपने देखा पहले तो बाप ने अपने बेटे को अच्छे तरीके से उसकी परवरिश नहीं की, ना तो वो एक अच्छा बाप बन सका। फिर उसके बाद जब उसने अपने लिए सोचा कि वो अपने साथ एक साथी को लेगा, उसे मिसेस मकैब इतनी औरतों को रिजेक्ट करने के बाद पसंद आ ही गई, लेकिन फिर भी उसने मिसेस मकैब को साथ रहना का फैसला जो तर्क कर दिया जब उसे पता चला कि वो बीमार है। ठीक है, ये आपको जब आपको पता है तो रटा लगाने का कोई सवाल ही जवाब ही पैदा नहीं होता, आप अपने वर्डिंग के अंदर लिखो। फिर उसके बाद है डू यू थिंक दैट द एंड ऑफ द स्टोरी इज इंटरेस्टिंग। तो एंड स्टोरी का इंटरेस्ट है ही है, क्योंकि जब पहले स्टोरी जो है वो आप देखते हो कि स्टोर जो है वो जिस तरह स्टोर्ड को जो है ना वो रिप्रेजेंट किया हुआ है एक डर और खौफ के। तो एंड ऑफ द स्टोरी में आप देखते हो पहले तो बाप खुद ही स्टोर्ड बन गया, वो खुद ही एक जालिम शख्स बन गया जब उसने मिसेस मकैब को पहले ख्वाब दिखाए हैं, उसके बाद बिल्कुल ही इग्नोर करके वो भाग गया है। और दूसरी साइड पर आप देखते हो कि बाप जो है वो इतना बेरहम है स्टोर्ड की तरह ही, जिसने अपने बच्चे का भी ख्याल नहीं रखा और फिर उसके बाद उसने उस औरत का भी जिसके साथ वो शादी करने वाला था उसका भी ख्याल नहीं किया, और उसको किस तरह से उसके जो है वो हार्ट अटैक का सुन के वहां से भाग गया। ठीक है, ये जो है वो मतलब एक और स्टोरी के स्टार्ट में बताया जाता है ना कि ये आदमी जो है इसके बड़े अच्छे स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन फिर भी एंड पर आके वो अपनी औकात दिखाई जाता है और वहां से जगह से भाग जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से ये स्टोरी का एंड एंड भी देखें आप कितना इंटरेस्टेड होता है जब बच्चा कहता है कि मैंने अपने बाप के साथ नहीं रहना, मैं इस शख्स के साथ रहना पसंद नहीं करता, बेहतर यही है कि मैं अपने अंकल के पास रह लूँ, और वो फिर अपने बाप के साथ नहीं जाता। डू यू थिंक दैट स्टॉट इज अ सिंबल इज यूज्ड एज अ सिंबल इन द स्टोरी। तो हमें पता है स्टॉट जो है वो खौफ की सिंबल है। जैसे स्टॉट को आप अगर बाप के हिसाब से देखें तो बाप को भी ये जो है वो खौफ आ गया था रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, कि मैं तो सोच रहा था कि मेरी हेल्प हो जाएगी और मैं शादी करूंगा तो मेरी हेल्प हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर तो काम ही उलट है, यहाँ पर तो मेरी हेल्प होने के बजाय मुझे मिसेस मकैब की हेल्प करनी पड़ेगी, और बाप इस चीज से डरता है। ठीक है, और वो वहां से भाग जाता है। यही चीज आपने इस चीज इसके अंदर लिखनी है। उसके बाद आपकी एक स्टोरी होगी मिलेनियम, थ्रेटेंड सिटी, द स्टोर्ड। अब चौथी स्टोरी को डिस्कस करनी है, दी बात। व्हाट मेक्स द स्टोरी दी बात सो सैड, हाउ डज जेनेट फ्रेम पोर्ट्रे द विल टू स्ट्रगल, डिस्कस द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी द बात बाय द जेनेट फ्रेम। दोनों के अंदर आपने उस बूढ़ी औरत के बारे में ही बताना है कि किस तरह वो बूढ़ी औरत अपने शोहर के मर जाने के बाद बिल्कुल अलग हो गई थी दुनिया से, एक तन्हाई की ज़िंदगी गुजार रही थी, और वो अपने और वो तन्हाई में रह रह के उसका ज़हन जो है वो इस तरह का हो गया था कि वो अपनी छोटे-छोटे काम करने से भी डरती थी। उसकी ज़िंदगी बहुत बोरिंग हो रही थी, उसके भतीजे कुछ उसे मिलने आते थे, लेकिन फिर जब वो चले जाते थे वो दोबारा फिर अकेली हो जाती थी। डर और खौफ की वज़ह से उसे इतनी ज़हनी बीमारी हो गई थी कि उसे लगता था कि मैं अगर कोई जैम का जार भी उठाऊँगी तो उससे भी मैं मर सकती हूँ, मैं पानी अपने ऊपर फेंकूँगी, मैं उससे भी मर सकती हूँ। तो एट द एंड ऑफ द स्टोरी किस तरह से वो कहती है कि मैं इससे ही ऐसी ज़िंदगी से बेहतर है कि मैं मर ही जाऊँ। ठीक है, तो यही आपने मेन थीम अगर आप बात करो तो ये मेन थीम ऑफ द शॉर्ट स्टोरी दी बात। इसके अंदर आपने लोनलीनेस का डिस्कस करना है कि किस तरह से वो बिल्कुल अकेली थी, उनके पास करने को कुछ नहीं था, और किस तरह से उसके ऊपर जो है वो अपने आप को महसूस कर रही थी कि इसकी वजह से उसके अंदर एक डर आ गया था जो कि दूसरा थीम है। उस डर की वजह से वो कोई भी काम नहीं करती थी और दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। उसका अपने आप पर कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं रहा था। ठीक है, और दूसरा का थीम है डेथ। द हस्बैंड ऑफ द वुमन हैज़ डाइड, और वो विश करती है, इस बात की ख्वाहिश करती है कि वो भी मर जाए, क्योंकि वो जिस तरह की ज़िंदगी गुजार रही थी उस ज़िंदगी से जीने से बेहतर था कि वो मर ही जाए। ठीक है, the end of the story is interesting. The end of the story is also interesting as the writer says that the life goes on regardless what happened to the woman. The city is full of people, but among so many people, the old lady is alone. She feels so alone that she is horrified of the things around her. इसके अंदर आपने यही बातें डिस्कस करनी है कि स्टोरी इंटरेस्टिंग है, कुछ भी हो जाए राइटर ने बताया, लेकिन जिंदगी फिर भी चलती रहेगी। औरत के साथ जो भी हो रहा है, लोग हर शहर में लोग भरे हुए हैं, हर जगह आप देखो लोग ही लोग हैं, लेकिन एक दूसरे की मदद करने के लिए, एक दूसरे को टाइम देने के लिए, सहारा देने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। किस तरह से एक बूढ़ी औरत एक शहर जिसके अंदर लोग ही लोग हैं वहां पर रह के गिली थी। आपने इसके अंदर यही बातों को डिस्कस करने हैं। उसके बाद आगे हम बात
डिस्कस करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल इन द जेनरल फ्रेज। सिग्निफिकेंस टाइटल की ये है कि देखिए वो जब भी अपने शोहर की कब्र पर जाती थी टाइम स्पेंड करने के लिए, तो वो कुछ टाइम जो है वो उससे पहले नहा के ज़रूर जाती थी, तो नहा कर जाना एक सिंबल बन गया था। इस वजह से इस टाइटल की सिग्निफिकेंस है दी बात की। उसके बाद ये आपकी ये स्टोरी भी होगी। अब हम लास्ट स्टोरी को डिस्कस करते हैं, जो कि आपके पास है एलिफेंट। हाँ, डिस्कस अ फ्यू थीम्स। इसके अंदर आपने थीम्स को डिस्कस करना है, जो कि आपको पता है स्ट्रगल एक थीम है, एक डिपेंडेंस एंड सिक्योरिटी है, एक्सेप्टेंस एक थीम है। इन थीम को आपने डिस्कस कर लेना है। ट्रेस द अंडरटोन्स ऑफ फ्रीडम एंड एक्सेप्टेंस एट द पार्ट ऑफ द नरेटर्स थॉट प्रोसेस इन द शॉर्ट स्टोरी एलिफेंट। देखो, इसमें आपने बताना है कि देखो ड्रीम, उसको ड्रीम आने जो उसको ख्वाब आया था, उससे पहले वो जो है वो एक आज़ादी की ज़िंदगी गुजारना चाहता था। लेकिन जब उसको ख्वाब आया, उसके बाद उसने वो अपनी ज़िम्मेदारियों को एक्सेप्ट कर लिया, और फिर उसके बाद उसने वो वैसे ही अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू होगी। सेम इसी तरह आपने इन 2 क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है, और इसी तरह अपनी वर्डिंग के अंदर यही 2 बातें जो है वो आपने लिखनी है। कोई रटा नहीं लगाना, बिल्कुल अपनी वर्डिंग के अंदर लिखना है। अब द एंड ऑफ द स्टोरी, द एलिफेंट इज आयरॉनिकल, डू यू थिंक? तो ये भी आयरानी तो इसके अंदर भी है। जैसे पहले स्टोरी जो है वो आप देखें, थीम एक उसकी वजह से, एक ख्वाब की वजह से उसने बिल्कुल हर चीज़ छोड़ी है, और अपने आप को अपनी जो है वो बिल्कुल अपना रोल ही चेंज कर लिया, अपने रोल को एक्सेप्ट किया, और दोबारा से अब देखते हैं कि जिस दोस्त के साथ उसकी बनती नहीं थी, उसी से वो लिफ्ट लेता है और कहता है कि मुझे अपने साथ बिठाओ, और फिर हम एंड पर देखते हैं कि वो अपने दोस्त को कह रहा होता है कि जल्दी जल्दी गाड़ी चलाओ, और वो ऑफिस जा रहा है। तो इस लिहाज से ये आयरनी इसके अंदर शो होती है। व्हाट इज द सिंबॉलिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल एलिफेंट? डू यू थिंक द टाइटल ऑफ द स्टोरी एलिफेंट सिग्निफाई? तो आपने इसके अंदर यही बताना है। देखो, एलिफेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो कर रहा है कि जिस तरह उसके बाप के ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट थे, एलिफेंट को एक हीरो की तरह बताया गया जिसके ऊपर पूरी फैमिली डिपेंडेंट है। तो किस तरह उसके बाप के ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट थे, और उसके बाद जाके वो फिर जो है वो अपने बाप के ऊपर जब सब डिपेंडेंट थे, फिर उसके बाप ने उसको एक मशवरा दिया है कि तुम जो है वो अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से पूरा करो, तुम एक हीरो हो, तुम्हें ये सब तुम पे डिपेंडेंट है, इनकी तरफ ना जाओगी। ये लोग एहसान मानते हैं इस चीज़ को या नहीं मानते, तुम अपनी जिम्मेदारियां बस पूरी करते रहो, और एक दिन तुम्हें इस चीज़ का जो है वो सिला मिलेगा। अब आपकी हो गई हैं 5 स्टोरीज। रियल टाइम भी इसके अंदर वैसे मैंने ऐड कर दी भी है, कब की ऐड की है ये मुझे नहीं पता, तो 6 स्टोरी कर लेते हैं। अमित चौधरी की एक स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी थीमेटिक कंसर्न रियल टाइम, इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपने थीम जो कि मैंने शॉर्ट स्टोरी के अंदर डिस्कस कर दिए हुए हैं, आपने वहाँ पे जाके थीम देख लेने हैं, और वही आपने इसके अंदर लिख लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आपके द राइट बाय द शॉर्ट स्टोरी रियल टाइम इज सो इंटरेस्टिंग, वाई डू यू थिंक? देखो, it is no other but character of Mrs. Mitra that makes the story interesting। देखो, ये स्टोरी अगर आप देखो तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये हमारी रियल सिचुएशन है। आजकल भी आप देखो तो हम कहीं भी जाने के लिए ज़्यादातर हमारा यही होता है कि हम वहाँ पे जाके कार्रवाई डाल आएँ। हम किसी की डेथ हो जाती है तो बाज़ औक़ात लोगों को ये होता है कि उन्हें दुःख कोई नहीं होता, लेकिन वो कार्रवाई डालने चले जाते हैं। तो ये स्टोरी के अंदर हमारी इस रियलिटी को शो किया गया है। तो इस वजह से ये स्टोरी का टाइटल भी जो है वो अहम है, और ये स्टोरी शॉर्ट स्टोरी इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। यही आपके अंदर ये स्टोरीज़ थी। आई होप सो एवरीथिंग इज़ क्लियर, और आपको समझ आ गई है क्वेश्चन किस तरह से आने हैं। क्वेश्चंस अनसीन है, रट्टा लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आप रट्टा लगाओगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हो सकता है वो सवाल ना आए। आपने बिल्कुल कॉन्सेप्ट लेना है, उसके बाद अपनी वर्डिंग्स को यूज़ करना है, इसलिए आप भी ईज़ी रहोगे, आपको कम टाइम लगेगा, और कम टाइम में आप ज़्यादा प्रिपेयर कर सकोगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को।